एक्सरसाइज नंबर 19.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 समझने से पहले हमें इनकी थ्योरी को थोड़ा समझना होगा। यहाँ पे आपके पास है डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल्स टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जहाँ पर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाए तो वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा, कोई ना कोई नंबर आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपके पास वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो ये नोट भी आप ज़रा नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यूज के लिए। अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वर्टिबल मैट्रिक्स। एक सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसे हम नॉन वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और सेम इसी तरीके से एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसे हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आप डिफाइन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3 देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय एम आई जे, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 3/3 का, उसे हम माइनर बोलेंगे ऑफ एलिमेंट्स। उसके जो एलिमेंट्स है ना ए आई जे, ये जो ए आई जे उसके एलिमेंट है, इसे हम डिनोटेड कर देंगे बाय एम आई जे से। एम स्टैंड फॉर माइनर्स, आई स्टैंड फॉर रॉ एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम। सो आपके पास जो भी 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा उनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी कन्वर्जन हो जाएगी एम आई जे से। सो एम आई जे, अब सवाल में अगर वो एम आई जे कोई भी पूछेंगे किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम का, सो हम उसकी मदद से फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं कोफैक्टर्स के ऊपर। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट। कोफैक्टर्स आपके पास क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं ए आई जे। जो भी ए आई जे आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इज डिनोटेड बाय, उसको हम डिनोट कर देते हैं ए आई जे से, ठीक है। सो इसका जो फार्मूला होता है, जब भी आपके पास कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो आपने इसके फार्मूले को याद रखना है। फार्मूला इसका होता है ए आई जे इक्वल्स टू -1 ब्रैकेट पावर आई प्लस जे, यानी कि जो आपके पास कोफैक्टर को ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैपिटल ए से, आई जो है रॉ है और जे कॉलम है। सो जो आई जे यहाँ पे गिवन होगा वही आई जे ऊपर ऐड हो जाएगा। एंड एम आई जे का मतलब माइनर्स, माइनर आई जे। जो आपके पास आई जे यहाँ होगा, जो रॉ कॉलम यहाँ गिवन होगी वही रॉ कॉलम यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। सो एम आई जे माइनस होता है और ए आई जे कोफैक्टर्स कहलाते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इक्वल्स टू 2 1 1 1 1 1 1 -1 2। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। देन कंप्यूट एम 1 2 यानी कि माइनर रॉ 1 कॉलम 2। जो रॉ 1 और कॉलम 2 है ना वो हमें फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरीके से M22 M21 A22। ए क्या है आपके पास? कोफैक्टर से। कोफैक्टर मालूम करना है रॉ 2 कॉलम 2 का। एंड A21 कोफैक्टर मालूम करना है कॉलम 2 रॉ 2 कॉलम 1 का, ठीक है। आप ये सीखते हैं इसे किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर मैट्रिक्स लिखिए और मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट कर देंगे माइनर से, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपके पास ए आई जे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम आई जे से। अब एम आई जे की जगह पर आपने वही नंबर रिप्लेस करने 1 1 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। सेकंड क्या हो जाएगा? M12 फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, ठीक है। जैसे ए के आपके पास फॉर्मूला हमने ए का बनाया था ना लेबनीज में, सेम वही फॉर्मूला है बट यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ए की जगह एम, कैपिटल एम, जो माइनर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं सवाल के ऊपर। नंबर 1 में इन्होंने कहा है M12 फाइंड आउट करना है। सो आप यहाँ पे लिखोगे M12
इक्वल्स टू, अब M12 कहाँ पर है, रॉ 1 कॉलम 2, सो ये रॉ 1 हो जाएगी और कॉलम 2 को हमने स्किप करना है, रॉ 1 एंड कॉलम 2 ये आपके पास स्किप हो जाएगा। स्किप करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा हमने उसका 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बनाना है। सो ये हो जाएगा आपके पास 1 1 एंड 1 2, ठीक है। देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी, सेम फार्मूला 2 बाई 2 का जो फार्मूला है उसी सेम फार्मूले से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, सो M12 इक्वल आया 1 के, ये हो जाएगा आंसर। अब सेकंड पे इन्होंने पूछा है M22, सो M22 आप लिखेंगे, M22 आपके पास क्या हो जाएगा, रॉ 2 कॉलम 2, सो अब रॉ 2 और कॉलम 2 को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है, ये दोनों स्किप हो जाएंगे। क्या बचा आपके पास, 2 1 एंड 1 2, 2 1 1 2, अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम फॉर्मूले से, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब आपने मालूम करना है M21 यानी कि रॉ 2 कॉलम 1, जब रॉ 2 होगी और कॉलम आपके पास 1 हो जाएगा, 1 स्किप हो जाएगा, सो नंबर आपके पास क्या है, 1 माइनस 1 1 एंड 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 प्लस 1 3, ठीक है। सो ये 3 सवालों के तो आंसर हो गए। फिर नंबर 4 पे उन्होंने को फैक्टर पूछा है। को फैक्टर आपके पास क्या है, A22, A22 मीन्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक जहाँ कहीं भी को फैक्टर मालूम किया जाएगा वहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, AIJ इक्वल्स टू -1 पावर I प्लस J देन MIJ। सो अब इसको रिप्लेस करते हैं, IJ की जगह पे आपके पास जो सवाल में इन्होंने मेंशन किए रॉ एंड कॉलम वो आ जाएगी, I की जगह 2, J की जगह 2, सेम 2 2 का आपने ऐड कर दिया, -1 फार्मूले का है, 2 प्लस 2 ऐड हो जाएगा और M की जगह भी IJ की जगह 2 2 रिप्लेस हो जाएगा। सो 2 2 को हमने रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद अभी हमने M22 पर फाइंड आउट किया था। अगर कहीं सवाल में आपके पास अलग से फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो आप इसको पूरा कंप्लीट फाइंड करोगे, देन उसके बाद यहाँ पुट करोगे, ठीक है। अभी हमने M22 सब सेकेंड स्टेप में मालूम किया था जो कि आंसर आया था 3, तो यहाँ पे आप इसको पुट कर देंगे डायरेक्ट, -1 पावर 2 प्लस 2 पावर 4 हो जाएगी और M22 आया था 3। अगर ऊपर इवन नंबर होता है तो अंदर का माइनस का साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, तो 1 आ जाएगा एंड 3, 3 1 ज़ा 3, A22 इक्वल्स टू 3, दिस इज़ योर आंसर। इसका 5 पार्ट्स हैं। A21 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक AIJ इक्वल्स टू -1 I प्लस J MIJ, सो ये हो जाएगा IJ 21 इक्वल -1 पावर आपके पास 2 प्लस 1 हो जाएगी और M21 अभी हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 3 आया था, सो ये हो जाएगा -1 पावर 1, ऊपर आप पावर 3, ऊपर आपके पास ऑड नंबर है, इट मीन्स के माइनस का साइन रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, सो -3 जब मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो आंसर आ जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि आपके पास सिंगुलर है, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इट मीन्स कि ये 0 के बराबर है, ठीक है। सो फिर उन्होंने कहा है कि इसके अंदर से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पे एक वेरिएबल गिवन है, सो हमने इसके ऊपर सेम वही फार्मूला अप्लाई करना है, AD माइनस BC, इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनने के बाद फिर हम इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ये हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन लिखेंगे, इफ़ मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ये बराबर होना चाहिए 0 के। सो हमने लिख के दिखा दिया कंडीशन के मुताबिक। सो सेम इसी अब इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास पूरी टर्म कहलाएगी A B C एंड D। A को मल्टीप्लाई करोगे आप 4 के साथ, 5x ब्रैकेट में और 4 ब्रैकेट में, ठीक है। B मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, माइनस फार्मूले का, B क्या है x प्लस 1 और 2 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, 5 4 ज़ा 20 माइनस 4x, माइनस को अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2x x मल्टीप्लाई बाई 2 2x, देन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 इक्वल्स टू 0। अब माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 20 माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है। अब सेम वेरिएबल्स को ऐड कर दीजिए और कांस्टेंट नंबर को
सब्ट्रैक्ट करते हैं। 20 में से 2 को माइनस किया, 18 आंसर आया। माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6, माइनस का 6x। हमें x फाइंड आउट करना है और पॉजिटिव चाहिए x, तो आप पूरी टर्म को उठा के इक्वल के राइट हैंड साइड पे लेके चली जाइए। तो ये आपके पास 6x पॉजिटिव हो जाएगा। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हुआ, 6 1 = 6, 6 3 = 18। सो x की वैल्यू आई आपके पास x = 3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। आपने क्लासीफाई करना है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें से सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। ठीक है, सो चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए जो आपके पास गिवन है वो 3/3 का मैट्रिक्स है। सो 3/3 के मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप हो जाएगा। फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट्स आपके पास बाहर ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। 0, देन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, -2 2 1 -1। ठीक है, सेकंड माइनस का 2, देन 3 3 1 -1। थर्ड पे आपके पास प्लस -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, देन इसको आप छुपा दीजिए। 3 3 -2 एंड 2। अब सेम इसके बाद फार्मूला AD - BC अप्लाई हो जाएगा। तो जब फार्मूला अप्लाई होगा तो आपके पास -2 एंड -2 दोनों कैंसिल हो गए। सॉरी, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 4 आएगा। जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, -3 देन -3 दोनों कैंसिल आउट, दोनों माइनस के साइन है, प्लस हो जाएंगे। 3 + 3 6, माइनस का 6 बाहर, माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस, 6 2 = 12। थर्ड पे चलते हैं, प्लस माइनस -1, 3 2 = 6, 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, 6 + 6 12, माइनस का 12। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, +12 -12 दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो मॉड आपके डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आ गया 0 के। सो अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो आपके पास जो मैट्रिक्स होता है वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, आंसर। सेम इसी तरीके से आप बी को फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स गिवन है, कन्वर्ट करेंगे इसको डिटर्मिनेंट में, देन उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे लेबनीज़ फार्मूले की मदद से। तो आपने इसके अंदर फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद इनकी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आया -12। अगर आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर कोई नंबर आ जाए 0 के बराबर नहीं हो, सो वो मैट्रिक्स कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर।